One and all, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. So in this video we are going to start with a new chapter, factorization. This is your chapter number 12. So excited? Let's learn about it. So this is your introduction video. इसमें हम सारे की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमको हेल्प करेंगे आगे पूरे चैप्टर को समझने में और एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने में. ठीक है, तो पहले बात करते हैं फैक्टर्स क्या. इट इज रिटन ओवर देयर a number that divides another number with zero remainder या no remainders. मतलब आप कोई भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से पूरा डिवाइड करते हो, जब वो पूरा डिवाइड हो रहा है या ऐसे कह लो कि जीरो रिमाइंडर आ रहा है, इट मीन्स वो उसका फैक्टर हुआ. फॉर एग्जांपल अगर हम ले, मैं कहूँ 15 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 15 किस किस का मल्टीपल है, 3 और 5. 3 5 ज़ा 15 या 5 3 ज़ा 15. ठीक है, तो इसमें 3 और 5 जो है दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15, क्योंकि जब आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर आपका 0 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा. सो दीज आर द फैक्टर्स. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लूँ 25, क्या होगा इसका, 5 इंटू 5, दोनों 5 ही होंगे इसके फैक्टर्स. ठीक है, अगर मैं लिखूँ 40, तो 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये 2 से भी जाता है. इसको हम लिख सकते हैं पहले 4 इंटू 10, पहले ऐसे लिख सकते हैं 4 10 ज़ा 40 सबसे सिंपल फॉर्म में. इसको मैंने इसके मल्टीपल्स में लिख दिया. अब क्या मैं 4 को और कुछ लिख सकती हूँ, यस. इसको मैं और लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, यस. 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. और 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, यस. तो 2 और 5. तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे इन सब को मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें क्या मिलेगा, 40. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 अगेन यू विल गेट. और जब सारे फैक्टर्स को तुम मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा, वापस से वही नंबर मिलेगा जिसके फैक्टर्स थे. ठीक है, तो ये जो नंबर थे जो मैंने पहले लिए वो तो नॉर्मल एक जो पहला क्लिक आपका कि किसका मल्टीपल होता है, ये जो नंबर गिवन नंबर है वो निकालना है. और नीचे मैंने क्या लिखा है, दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स हैं ये, प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो हमने बेसिकली ये प्राइम फैक्टर्स में ही निकालना है कि इसको जितना आप स्प्लिट कर सकते हो प्राइम नंबर्स में, दैट विल बी द फैक्टर्स. ठीक है, ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स की. अब बात करते हैं अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे 2xy². अब ये है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये एक टर्म है. हमने एल्जेब्रा, तुम्हारा एल्जेब्रा का क्वेश्चन आया होगा या तुमने एल्जेब्रा में पढ़ा होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम डील करते हैं. ठीक है, वो मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगी, उसका हम चैप्टर पढ़ेंगे इस चैनल पे. तो यहाँ पे जैसे दिस इज योर टर्म 2xy². ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2xy². ये पूरा क्या है, एक मल्टीप्लाई हो रहा है. किस किस का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो 2 का है और एक x है. ठीक है, यहाँ पे एक x है. और y कितनी बार है, y² मतलब यहाँ पे पावर कितनी है वो उतनी बार. दिस इज योर एक्सपोनेंट, जो ऊपर लिखते हैं ना, दैट इज योर एक्सपोनेंट. तो हम जितनी बार लिखते हैं, जितना नंबर लिखते हैं, मतलब y उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे 2 है तो y इंटू y. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स 2x, y एंड y आर द फैक्टर्स ऑफ 2xy². करेक्ट. ऐसे ही अगर मैं लूँ यहाँ पे 3x x प्लस 2. बेसिकली आपको इस पूरे चैप्टर में फैक्टर्स ही फाइंड आउट करना है हर एक टर्म के. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक आ गई है टर्म जो कि इन द ब्रैकेट है ना. तो इसको यहाँ पे ना आपने सॉल्व नहीं करना, इसको ओपन नहीं करना. इसमें क्या होगा, आपका जो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे. जैसे ये 3x, ये वाली टर्म, और ये अलग रहेगी, और दूसरा फैक्टर इसका हो जाएगा x प्लस 2. ठीक है, यहाँ पे तुम 3x को और सब डिवाइड कर सकते हो, जैसे 3 और x, ये अलग अलग मल्टीप्लाई है, मल्टीपल ही है. 3 और x, दीज आर द डिफरेंट मल्टीपल्स. मल्टीप्लाई करने पे 3x बना. ठीक है, तो 3x और x प्लस 2, ये तीनों इसके फैक्टर्स होंगे, किसके, इसके. ठीक है, क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत. अब आगे हम जैसे इसके क्वेश्चंस पे जब डील करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होएगा. आज जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कॉमन फैक्टर्स.
कुछ नाम से क्लिक कर रहा होगा कॉमन, जो दो चीज़ों में कॉमन आ रहा है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में एक ही टर्म आ रही है, रिपीट हो रही है, दैट इज़ योर कॉमन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ 15 और 20, इन दोनों के फैक्टर्स क्या होंगे, इसका तो होगा 3 इंटू 5 15। ठीक है, और मैं 20 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10, पहले तो सिंपल। ठीक है, 2 को और हम डिवाइड मतलब उसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5। ठीक है, तो फैक्टर्स तुम्हारे क्या हुए, ये मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20 एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 50। ठीक है, तो यहाँ हमने, अगर मैं दो का कंपैरिजन कर रही हूँ, यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करनी है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, जो इसका भी, इसके पास भी हो, 15 के पास भी हो और 20 के पास भी हो। क्या दिख रहा है, 5, एक 5 है जो दोनों के पास है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, सो दे आर नॉट कॉमन, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5। ठीक है, अब बात, ये तो हमने नॉर्मल नंबर्स की बात की, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10xy z²। ठीक है, और दूसरी मैंने एक और टर्म लिखी 9qpxy। ठीक है, अब इनके पहले फैक्टर्स निकालो, तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम 10 को स्प्लिट करेंगे, 10 को लिख सकते हैं 2 और 5, तो 2 5। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया, x की जगह x, y की जगह y, z² है, मतलब z कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, z और z। सो दीज आर दी फैक्टर्स। ठीक है, कंप्लीट फैक्टर्स मैंने लिख दिए स्प्लिट करके। आ जाओ सेकेंड टर्म, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 को क्या लिख सकते हैं, नंबर को पहले स्प्लिट कर दो, 3 3 ज़ा 9, ये और फर्दर तो जाएगा नहीं, सो 3 और 3। नेक्स्ट इज q, p, x एंड y, सब एक एक बार आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है, नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमको, इसके पास एक x है और इसके पास भी एक x है, y इसके पास भी है, y इसके पास भी है, सो कॉमन फैक्टर्स आर x एंड y, सो दिस इज द कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ये निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ें जो है ना, ये अपन को क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अपना टॉपिक है रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग क्या होता है, समझो इसको, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे हमने लेना है रीग्रुपिंग, जो हमने कॉमन फैक्टर अभी सीखा वो चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पहले तो हमने ग्रुप करना है इनको, जैसे तुम्हें लग रहा है कि इन दो टर्म्स में मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना, जैसे देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, y भी दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि मैं इनकी अगर ग्रुपिंग कर दूँ, इन दो टर्म्स की अगर ग्रुपिंग कर दूँ, तो यहाँ से मैं कॉमन फैक्टर्स इनके बाहर निकाल सकती हूँ। ऐसे ही यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कुछ कॉमन है इन दोनों में, क्या है, 3 है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, मैंने इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 2 का, ये जो 4 थे उनको 2 2 के उसमें डिवाइड कर दिया ग्रुप में। ठीक है, अब करते हैं हम जो हमने ऊपर सीखा था कॉमन फैक्टर्स। ये बताओ 2xy और 2y में कॉमन क्या है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 भी कॉमन है, दोनों के पास 2 भी है और दोनों के पास y भी है, तो जो 2 और y जो कॉमन है वो हमने बाहर निकाल दिया इन दोनों में से। अब ब्रैकेट में इन टर्म्स में जो बचा हुआ है वो रखेंगे, 2 और y बाहर निकल गया, अंदर क्या है, x प्लस 2y बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखेंगे, 0 पुट मत करना। ठीक है, फैक्टर्स निकल गए मतलब 1। एक तरह से हम ना 2xy प्लस 2y इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 2y और 2y जो कॉमन है इसको डिवाइड कर रहे हैं इस टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे x बचेगा और ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 नहीं, ऑलवेज 1 पुट करना है। प्लस यहाँ हमने इसकी रीग्रुपिंग की और कॉमन फैक्टर निकाला। अब इस टर्म में आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है। अब इस टर्म में बचा क्या, x बचा, और यहाँ पे 3 तो पूरा चला गया, मतलब 1 बचा। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है तुमको कॉमन, कि इन दोनों में जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना, वो दोनों टर्म सेम है, x प्लस 1,
तो x प्लस 1 सेम है, उसको मैं एक बार लिख दूंगी क्योंकि ये 2 बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, इसको हम एक बार लिखेंगे। दिस इज़ द वन फैक्टर, ठीक है, इसको 2 बार नहीं लिखना। और अब जो बाहर क्या बचा है ब्रैकेट के 2y, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे प्लस का 3, तो 2y प्लस 3 इसका एक अलग, ये एक साथ मिलके अलग फैक्टर बना देंगे। क्लियर हुआ? जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने एक बार करके लिख लेना है, जो दोनों सेम रहेंगे, सेम होने चाहिए। और दूसरा जो बाहर हमने कॉमन लिया था ना, उनको आप प्लस या माइनस करके जो भी साइन है उसके साथ में मिला के आप उसको एक अलग फैक्टर बनाओगे। सो ये एक तुम्हारा फैक्टर होएगा और ये एक तुम्हारा फैक्टर होगा। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ऐसे वाले हम और क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्लियर हो जाएगा तुमको। हाँ जी, इस एक्सप्रेशन को देखो, ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इट इज़ नॉट इक्वेशन। यहाँ पे तुमको वही चीज़ करनी है, हमने पहले रीग्रुपिंग करनी है, उसके बाद में हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स को मैंने ग्रुप किया और इन दोनों में से मैं ग्रुप करके कॉमन निकालूंगी। तो इन दोनों में तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ p कॉमन है, इसके पास 2 p है, इसके पास 1 p है। तो हम 1 p है तो जो लीस्ट नंबर है उसको हम कॉमन निकालेंगे, एक ही p बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब इस टर्म में से 1 p बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? 2 एज इट इज़, और 1 p तो इसके पास था ही। ठीक है, माइनस इसका 1 ही p था, वो बाहर चला गया, अब क्या बचा इसके पास? ओनली 5। तो ये हम ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगेन तुम p को अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस तुम्हें ये वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है। तो क्या इसमें कॉमन दिख रहा है? इसमें दिख रहा है मुझे, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 4 से वो सबसे बड़ा एक नंबर है, 2 से भी जा रहा है लेकिन वो फर्दर जाएगा, 4 से जाने पे फिर वो लास्ट और रिड्यूस नहीं होगा। तो मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से। ठीक है, 4 कॉमन लिया मतलब इस पूरी टर्म को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 2 ज़ा 8, तो क्या बचा यहाँ पे? 2p माइनस, अब इस टर्म को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो मतलब 4 5 ज़ा 20, क्या बचा यहाँ पे? 5। ठीक है, अब अगेन देखो यहाँ पे हमारे जो ब्रैकेट्स में हैं क्या क्या है टर्म्स? 2p माइनस 5, 2p माइनस 5, तो एक बार हम लिख देंगे 2p माइनस 5, ये अपनी एक टर्म है। दूसरी टर्म क्या होगी? ये वाला p जो बाहर है, ब्रैकेट के बाहर वाला देखना है, ये वाला p और प्लस 4, ये वाला 4, इनको एक साथ लिखोगे, p प्लस 4। ब्रैकेट के अंदर वाले एक साथ लिखेंगे और बाहर वाला एक साथ उसको प्लस या माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? 2p माइनस 5 और p प्लस 4। इसको जब तुम वापस ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये बाइनोमियल्स टर्म की 2 बाइनोमियल्स टर्म है, इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन वापस मिल जाएगी। ठीक है, सो दीज आर दी फैक्टर्स। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, आइडेंटिटीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटीज बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल है ना जो प्ले करने वाला है इसमें। तो आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा तुमको याद नहीं करनी है, मैं कहूँगी आप 3 आइडेंटिटीज़ याद करो और बहुत अच्छे से कर लो उसको। ठीक है, एक तो है, पढ़ भी रखी होगी पहले तुमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? सेम इसके जैसा होता है, a स्क्वायर, लेकिन जहाँ पे 2 वाली टर्म लगती है ना, इधर 2 आ रहा है ना, बस ये वाली टर्म माइनस में हो जाती है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक और तुमको इसके साथ में याद करनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। इसके जो फैक्टर्स हैं ये इसमें रहते हैं ब्रैकेट्स में। तुम ब्रैकेट सॉल्व करोगे, वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे और यू विल गेट दिस। ठीक है, ये सब में है, आप इसको सॉल्व करोगे ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे ये मिलेगा, सेम चीज़ है। सो दीज आर दी आइडेंटिटीज़। आपने और कुछ नहीं, बस ये 3 आइडेंटिटीज़ याद करो, तो अभी के जो न्यू तुम्हारा सिलेबस है तुम्हारा, उसके अकॉर्डिंग ये 3 आइडेंटिटीज़ याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से लिख के याद कर लेना। ये आइडेंटिटीज़ चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। व्हाट इज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये तुम्हारे आगे तक बहुत काम आएगा।
देखो नाम से थोड़ा समझने की कोशिश क्या करो, हर एक चीज़ ना नाम में ही सोल्यूशन भी छुपा होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, उसको आपने तोड़ना है किसमें, क्योंकि हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं तो उसके फैक्टर्स बना के तोड़ना है, ठीक है। और किसको तोड़ना है, मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को। अब ये कैसे आएंगे क्वेश्चंस, जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेती हूँ, मान लो 2x² प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। सो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें करना क्या है, मिडिल टर्म कौन सी है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर मिडिल टर्म और दिस इज योर लास्ट टर्म। हमको स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को। सो दिस इज योर मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म है, इसको हमको स्प्लिट करना है। कैसे करना है, ऐसी दो टर्म्स तुमको इसको स्प्लिट करना है, दो टर्म्स में, ताकि उसको प्लस या माइनस करने पे तुम्हें वापस ये मिडिल वाली टर्म ही मिले। और उनको जो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना, इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। ये एक बार रुको, अभी समझाते हैं। 9x, अब तुम्हारे पास है 9x, ठीक है। तो x को भी छोड़ो, पहले तो हम देखते हैं 9। तो 9 किस किस का, 9 को हम और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे सोचो, इसको प्लस या माइनस के फॉर्म में आप और कैसे लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे बताया कि जो फर्स्ट टर्म है ना तुम्हारी 2x² और जो लास्ट टर्म है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, 2 10 20 और यहाँ पे x² ये साइड में, ठीक है। तो पहले आपने देखना है 20 को आप स्प्लिट करो, 20 किस किस के मल्टीपल है। अगर मैं शॉर्ट में देखूँ तो 4 × 5 मेरे को पहले क्लिक कर रहा है, 4 5 20 होता है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। अब तुम ये देखो कि 4 और 5 क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ रही है, 4 + 5 इज 9, यस करेक्ट। तो अगर मैं ये दो टर्म्स को लूँ तो इन दोनों टर्म को प्लस करने पे मुझे 9 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 20 मिलेगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर्स लेना है, ऐसे ही फैक्टर्स लेना है जिनको प्लस या माइनस करने पे तुम्हारा मिडिल टर्म बन जाए वो, और उसको मल्टीप्लाई करने पर वो लास्ट जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसका मल्टीपल बन जाए। अब लिखेंगे कैसे इसको, 2x² एज इट इज़, 10 भी एज इट इज़, जो बाहर वाले नंबर्स हैं उनको एज इट इज़, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं तो हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब मैं 9x को कैसे लिख सकती हूँ, मैंने इसको डिवाइड किया है 4 और 5 में, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4x + 5x + 10। आप इसको सम करोगे वापस यही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा है, समझो इस चीज़ को। नेक्स्ट, अब हमको ये एक बार हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे चेक भी, क्रॉस चेक भी किया, टर्म्स करेक्ट आ रही है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, ये जो 3 टर्म्स थी इसको हमने 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, और 4 टर्म्स वाला अभी हमने पढ़ा था, क्या करना है, इसकी रीग्रुपिंग करनी है और कॉमन निकालना है। तो अब इन दोनों की रीग्रुपिंग हो गई। यहाँ से कॉमन क्या है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 भी कॉमन है दोनों के पास, ये 2 से कट जाएगा, और एक x कॉमन है क्योंकि इसके पास एक ही है। अब इसके पास बचा क्या है, इसको पूरा, एक 2 गया, एक x गया, x बचा, प्लस इसके पास क्या बचा, 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 2 बचा, और एक x गया तो x तो कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा अंदर, प्लस 5x और 10 में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 10 जा रहा है ना 5 से, तो यहाँ पे x रहेगा, और 5 2 × 10 है तो 2 रहेगा, ठीक है, डिवाइड करना है। अब यहाँ देखो तुम्हारे ब्रैकेट्स में अगेन कॉमन आ गए, x + 2 कॉमन है, एक बार इसको नीचे लिख दो, और जो ब्रैकेट के बाहर है 2x + 5, ये तुम्हारी दूसरी टर्म आ गई। सो दीज आर दी टर्म्स और फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जो हमने फर्स्ट स्टेप निकाला ना, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। यस, अब 2 क्वेश्चंस हैं और अपने पास में, इसको हम पहले क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, और उसके बाद में हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहले या तो तुम वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर आंसर चेक करना, यहाँ पे मैं सोल्यूशन बताती हूँ। आ जाओ पहले पार्ट पे। यहाँ हमको दिख रहा है x² + 5x + 6, मिडिल टर्म इज 5x, मतलब इसको हमको स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, पहले तुमने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसके पास कोई कोफिशिएंट या मतलब 1 लेंगे तो 1 × 6 6 ही रहेगा, और ये x² 6x² इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा।
6 को कैसे लिख सकते हो, मैं 2 3 ज़ा 6 लिख सकती हूँ। यस, 2 3 ज़ा 6 होता है। और क्या 2 + 3 5 आ रहा है? हाँ जी 5 आ रहा है, और 5 है मिडिल टर्म अपनी। ठीक है, तो बन गया तुम्हारे फैक्टर्स। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये वाली टर्म आ रही है, यहाँ पे x² लिख देना है, x × x x²। ठीक है, और इसको प्लस करने पे मिडिल टर्म आ रही है। तो बस तुम्हारे फैक्टर्स बन गए। पहली टर्म एज इट इज़ लिखनी है, लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिखनी है। मिडिल टर्म 5x को अब मैं क्या लिखूंगी, 2 और 3 में, तो 2x + 3x, और ये प्लस एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ तक हमने स्प्लिट कर दिया। इसके बाद रीग्रुपिंग कर दो। यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, x भी कॉमन दिख रहा है। इस पूरे को 2x से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 6 = 12, और एक x से एक x कैंसिल, तो 6x प्लस ये 2x पूरा निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस। अब यहाँ पे देखो x तो कुछ कॉमन नहीं है, इसके पास नहीं है x, तो यहाँ पे एक 3 कॉमन दिख रहा है, 3 बाहर निकालो, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्या बच जाएगा 2। ठीक है, 3 2 = 6। यहाँ पे मैंने ये x था ना, इसको 12x कर दिया है ना, ये गड़बड़ लग रहा है। एक बार इसको वापस कर लेते हैं, ये 12 नहीं x² है। ये x² था, x² लिखो। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको, x कॉमन है, और यहाँ पे क्या बचेगा x + 2, ये प्लस एज इट इज़। अब तुम्हारे कॉमन आ गए सेम। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या है, x + 2 एक बार लिख दिया, और यहाँ पे बाहर वाली टर्म x + 3, ये दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। अब यहाँ पे देखो, दिस इज योर मिडिल टर्म, यू हैव टू स्प्लिट 13 -13x। यहाँ पे माइनस है, अब ये ध्यान देना, अभी तक हम प्लस वाले कर रहे थे। अब यहाँ देखो, पहले तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, 6 6 = 36 x²। ठीक है, ये होगा। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 6 = 36। मैं अगर सीधा सीधा बोलूँ तो पहले क्लिक करा है, 6 6 = 36, लेकिन 6 और 6 अगर प्लस करते हो तो 12 बन रहा है, 13 नहीं बन रहा है ना। तो आप थोड़ा सा और इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 6 को और स्प्लिट करूँ तो 2 × 3, यस 2 3 = 6, और ये हो जाएगा 6 एज इट इज़। ठीक है, अब क्या इन तीनों में से कुछ बन रहा है, 6 7 8 9 10 11, या 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये भी आगे नहीं बन रहा, तो तुम इसको भी स्प्लिट कर दो 2 और 3 में। ठीक है, इनको हमने फर्दर स्प्लिट इसलिए किया क्योंकि इनको मैं सम या माइनस कर रही हूँ, तो मुझे मिडिल टर्म नहीं आ रही, तो मैंने इसको और स्प्लिट कर दिया, और फैक्टर्स निकाल दिए। स्प्लिटिंग मतलब और फैक्टर्स। अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा 3 3 = 9, और यहाँ पे 2 2 = 4, 9 4 = 36, और 9 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 13। यस, मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने इस तरह से फाइंड आउट करना है कि आप प्राइम फैक्टर्स तक पहुँच जाओ लास्ट, और वहाँ पे रैंडमली 2 नंबर्स को सम करके मल्टीप्लाई करके देखो कि इनका मल्टीप्लाई और सम करेक्ट आ रहा है कि नहीं, जो हमको चाहिए। ठीक है, तो मैंने 3 3 को अलग मल्टीप्लाई किया, 2 2 को अलग मल्टीप्लाई किया, 4 और 9 ये भी एक फैक्टर हुए, 9 4 = 36 आता है, और 9 + 4 13 भी आता है, तो ये अपना करेक्ट बैठ रहा है। अब दूसरी चीज़ तो ध्यान देनी है तुमको, वो ये है कि यहाँ पे ये जो है ना, ये -13x माइनस में है, तो माइनस में है तो तुमको ऐसी टर्म लेनी है जिसको प्लस करने पे या माइनस करने पे साइन माइनस में आना चाहिए। मतलब 4 और 9 अगर तुम प्लस में करोगे तो वो प्लस का 13 देगा, जो कि गलत हो जाएगा, हमको चाहिए माइनस का 13। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ -4 और -9, क्योंकि सम तो करना ही पड़ेगा, सम करेंगे तभी ये 13 देगा, माइनस करने पे तो और कम हो जाएगा। तो दोनों माइनस रखते हैं ताकि सम भी हो जाएगा और नेगेटिव साइन भी रहेगा। 9 + 4 13, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है। ठीक है, तो -13 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे चाहिए। अब तुम्हारे फैक्टर्स क्या होंगे, 4 और 9 नहीं होंगे, -4 और -9 होंगे। लिख दो यहाँ पे 6x² -13x से क्या लिखोगे तुम, माइनस का 4x
माइनस का 9x प्लस 6। अब तुम इनको 9 4 इधर उधर कहीं भी स्विच भी कर सकते हो, वो इतना मैटर नहीं करता, इवेंचुअली तुम्हारा जो सोल्यूशन आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अब इन दोनों की, अब हमने ग्रुपिंग कर दिया, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालो। 2 दोनों का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी जा रहा है 4 से भी जा रहा है, तो 2 कॉमन निकला, और दोनों के पास x है तो x भी कॉमन। इस पूरे को 2x से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 3x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 2 ज़ा 4 है तो 2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाली टर्म ना तुम्हारे जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये माइनस आ रहा है, वहीं पे इधर क्या आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको माइनस लेकर आना है। कैसे लाएंगे, पूरा माइनस जो है वो कॉमन बाहर निकाल दो, माइनस कॉमन निकाला, और इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है टर्म्स। क्या है 3 दिख रहा है मुझे कि एक 3 ही है जो 9 और 6 से जाता है। ठीक है, ये कितने में जाएगा 3 3 ज़ा 9, और ये x आ गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो पूरी टर्म है ना माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। सॉरी 3 2 ज़ा 2 आएगा यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ देखो 3x माइनस 2 3x माइनस 2, साइन भी सेम होने चाहिए, नंबर्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, 2 के सामने माइनस लग रहा है, यहाँ पे भी 2 के सामने माइनस लग रहा है, तो तुम्हारा एक फैक्टर आया 3x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, ये बाहर वाली टर्म्स 2x माइनस 3 2x माइनस 3। सो दीज आर दी फैक्टर्स। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, इसको हम और करेंगे सो दैट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, कॉमन फैक्टर्स आते हैं तो तुम कर पाओगे। जैसे 6x³ अपॉन 3x। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करना है, तो पहले बड़े को नंबर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, और इसके पास 3x है, इसके पास 1x है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो। एक बार मैं खोल के दिखाती हूँ तुम्हें। x³ का मतलब x इंटू x है, और 3x का मतलब 3 इंटू x है। ठीक है, इसको हमने खोल दिया, ओपन कर दिया। अब काट लो तुम, 3 2 ज़ा 6, और 1x से 1x कैंसिल, क्या बचा है तुम्हारे पास, एक 2 बचा है, और ये x 2 है तो x²। दैट्स ऑल। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दे रखा हो 7x² प्लस 14x डिवाइड बाय x प्लस 2, अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले देखो सीधा तो कुछ नहीं कट रहा, मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसे कुछ कट सकता है। आप पूरी टर्म को ही काट सकते हो, अकेले x या 2 को नहीं काट सकते। ठीक है, तो यहाँ मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म्स में। यस, 7 और x कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन वाला जो है कॉमन फैक्टर निकालना, वो इसमें अप्लाई करेंगे। 7x मैंने कॉमन निकाल के बाहर निकाला। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस 7 2 ज़ा 14 होता है तो 2 अपॉन नीचे क्या था x प्लस 2। क्या अब कुछ कर सकता है, यस, ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी, x प्लस 2 से x प्लस 2। क्या बचा आंसर 7x। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर निकालना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई टर्म है 60 x² प्लस xy² प्लस xyz² अपॉन नीचे है तुम्हारे पास में 3xyz। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो तुम कैसे कर सकते हो, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, xyz तीनों में कॉमन है, तो 60xyz कॉमन निकाल दो। इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, x है, दूसरे के पास y है, और तीसरे के पास z है। जो जो स्क्वायर में है ना वो उनके पास एक्स्ट्रा है, तो वो हमने अंदर लिख दिया अपॉन 3xyz। अब क्या यहाँ से ये कट जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से ये पूरा xyz कट गया। और इसके पास क्या बचा, अब ये देखो 60 और 3 ये भी कट रहा है, 3
2 ज़ा 6 और 0 क्या बचा लास्ट में। अब तुम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है 20x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो दिस इज योर फैक्टर। एक 20 इसको तुम स्प्लिट डाउन कर सकते हो और ये तुम्हारा अलग फैक्टर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आएंगे तुम्हारे डिवीजन वाले क्वेश्चंस, करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।